इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। स्वप्न है तो अनगिनत पीड़ित दुर्बलों का, जिनका बल छीन रहे नारक के साम्राज्यवादी। इन सारे सपनों को बिखेरना चाहते थे तेरे शत्रु, जो तेरा जीवन मिटाना चाहते थे तेरे जन्म से पहले। मेरे जन्म से पहले मेरा जीवन मिटाना चाहते थे? ऐसा कौन है मेरा शत्रु? एक नहीं, कई हैं तेरे शत्रु, फैले हुए हैं पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग रूपों में। जैसे ही तू आया गर्भ में, तुझे मिटाने के लिए शुरू हुआ सिलसिला षड्यंत्रों का, कूटनीतिक राजनीतिक चालों का। महाराज। हाँ रासा, तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। कैसे? तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी आभा है, चमक है, जैसे तुम्हारे भीतर प्रकाश उतर आया। आप तो कविता करने लगे। कुछ तो अद्भुत हुआ है, वरना एक रात में इतना अंतर। ऐसा क्या जादू कर दिया है? लगता है ये सब उसी सपने के कारण है। मैंने कल रात एक सपना देखा। सपना? कैसा सपना? मैंने देखा एक राजकुमार अपनी अद्भुत शक्ति से थार को हरा भरा बना रहा है। सच? क्या ये संभव है? सपने भी कभी कभी सच हो जाते हैं महाराज। मैं होशिन से पूछूंगा कि इस सपने का अर्थ क्या है। सपना सच हो या ना हो महाराज, पर इस सपने ने जो मुझे आनंद दिया है वो भी कुछ कम नहीं है। आपकी राजसभा का समय हो गया है महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो। चमत्कार घटित हुआ है महाराज, चमत्कार। तो तुम्हें भी महारानी रासा के गर्भवती होने का समाचार मिल गया। महारानी रासा गर्भवती हैं? ये तो अति प्रसन्नता की बात है महाराज, अति प्रसन्नता की बात है महारानी। परंतु मैं तो महारानी नासा के गर्भवती होने का शुभ समाचार लेकर आया था महाराज। क्या महारानी नासा गर्भवती है? जी। आश्चर्य है। तब तो रासा की संतान निश्चय ही थार के सुनहरे भविष्य के लिए वरदान है। उसने गर्भ में आते ही चमत्कार कर दिया, नासा की कोख को भी हरा कर दिया। जानते हो शुक्रान, रासा ने एक सपना देखा है कि हमारा यह थार एक बार फिर से हरा भरा ग्रह बन जाएगा। जिसने थार और नासा की कोख दोनों को हरा कर दिया, वो अवश्य ही कोई महान आत्मा होगी। रासा, आज से मैं तुम्हें अपनी महिषी और पटरानी का पद प्रदान करता हूं। आज से तुम और महारानी नासा हमारी राजमहिषियां हो, दोनों को समान पद प्राप्त है।
इसकी क्या आवश्यकता है महाराज? मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, ठीक हूँ। तुम्हारे चरण थार में पड़े और थार का भाग्य उदय हो गया। अगर तुम राजमहिषी नहीं बनोगी तो फिर कौन बनेगा? अब आप कहते हैं तो मानना ही पड़ेगा। शुक्रांत। शुक्रांत, शुक्रांत, तो महाराज की क्या प्रतिक्रिया थी? कितने प्रसन्न हुए? अवश्य प्रसन्नता से उछल पड़े होंगे ना? शुक्रांत, रासा के ऊपर ये मेरी पहली विजय है। नहीं महारानी, महाराज तो आपके गर्भवती होने का श्रेय भी रासा को ही दे रहे हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो शुक्रांत? हाँ महारानी, रासा भी गर्भवती है। और आपकी कोख हरी होने का समाचार रासा के गर्भ में किसी महान आत्मा के पदार्पण की सूचना माना जा रहा है। रासा को तो स्वप्न भी आने लगे हैं कि उनके बच्चे के जन्म के बाद यह थार ग्रह फिर से एक बार हरा भरा हो जाएगा। छोटे! महाराज को प्रभावित करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ रही है। कहानियां तो मैं भी गढ़ सकती हूँ। मैं भी कह सकती हूँ कि मैंने भी स्वप्न देखा है। उसके लिए पर्याप्त देर हो चुकी है महारानी। अर्थात? महाराज ने रासा को भी पटरानी बनाकर उन्हें राजमहिषी का पद दिया है। आज से रासा और आप महाराज के लिए एक समान हुई। ये मेरा अपमान है। वो कल की बच्ची मेरा स्थान लेगी, मेरे समक्ष बैठेगी वो। महारानी, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वो आपको अपदस्थ करके आपका स्थान छीन ले। महाराज तो उससे प्रसन्न है ही, और थार में उसके आगमन को सौभाग्य का आगमन समझा जा रहा है। असंभव! शुक्रांत। जी महारानी। एक शक्तिशाली विष का प्रबंध करो। जैसी आज्ञा महारानी। महाराज, मैंने महारानी को शुभ समाचार दे दिया है। नासा, नासा, रासा सचमुच ही थार के लिए सौभाग्य लेकर आई है। उधर वो गर्भवती हुई और इधर तो। क्षमा कीजिएगा महाराज, मेरा समाचार रासा से पुराना है। मैं तो ये शुभ समाचार आपको देने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु अवसर ने मेरी प्रतीक्षा नहीं की। उसने ये श्रेय रासा को दे दिया। मेरे लिए तुम दोनों ही समान हो। महाराज, सुना है कि आपने रासा को भी राजमहिषी का पद दे दिया है। नासा, रासा और तुम मेरी दो आंखें हो, जिनमें थार के भविष्य के स्वप्न पल रहे हैं। थार गृह में जारांत अपने दोनों मेहमानों के आने के सपने देख रहा था, और कुरुक्षेत्र में मैं तुम्हारे आने की गणना कर रहा था। चमकते हुए तारे को सप्तकोण के बीच में पहुंचने की अवधि 7 महीने या 28 सप्ताह है।
केवल 7 महीने थार के भाग्योदय के लिए, केवल 7 महीने ब्रह्मांड के योद्धा के जन्म के लिए। अचानक मैं चौंक गया, परंतु ये अमंगल छाया किसकी है? महारानी, ये लीजिए विष। ये विष इतना तेज है कि रासा के गर्भ को जलाकर राख कर देगा। और हां महारानी, इसकी एक बूंद को भी कहीं आसपास गिरने मत दीजिएगा, क्योंकि यदि इसकी भाप भी हवा में मिल गई तो ये हवा को जहरीला बना देगा, और जो कोई भी उस हवा में सांस लेगा वो जीवित नहीं बचेगा। इसे रासा तक पहुंचाने के लिए कोई ऐसा मार्ग निकालना पड़ेगा जिससे किसी को संदेह ना हो। टोबो, जा जाकर जीनो को बुला कर ला। जा, उसे बोलो मैंने बुलाया उसे। जा। क्या बात है टोबो, अभी जाओ, सोने दो मुझे। क्या महारानी नासा ने बुलाया है? पर उन्होंने तो आज तक कभी नहीं बुलाया है। अच्छा ठीक है, तू जा, मेरी जान मत खा। मैं जीनू हूँ महारानी। आओ जीनू। आपने मुझे याद किया महारानी? हाँ जीनू, तू महारानी रासा की सेवा में रहती है ना? जी महारानी। एक बड़ा ही शुभ समाचार है। महारानी रासा गर्भवती है। सच महारानी? हाँ जीनू, यदि महाराज की माता जीवित होती तो कुल की परंपरा के अनुसार महारानी रासा को ये पवित्र चंद्र रस स्वयं पान करने के लिए भेजती। थार में विश्वास है कि यदि कोई गर्भवती स्त्री इस पवित्र चंद्र रस का पान करती है तो उसकी औलाद चंद्रमा की तरह सुंदर होती है। तब तो महारानी रासा को ये पवित्र चंद्र रस अवश्य पीना चाहिए महारानी। तो तू स्वयं उन्हें क्यों नहीं देती? हाँ, वो तुझ पर कितनी प्रसन्न होंगी। संभवतः पुरस्कार भी दे दे तुझे। ये तो मेरा सौभाग्य होगा महारानी। परंतु उनसे ये मत कहना कि ये मैंने भिजवाया है। पर क्यों महारानी? औरतों का स्वभाव तो तू जानती है ना जीनो। संभव है कि महारानी मुझ पर संदेह कर बैठे कि स्वयं बांझ होने के कारण मैंने इस पवित्र चंद्र रस में उन्हें विष मिलाकर दिया है। फिर वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। हाँ,
यदि तू इसे अपनी ओर से ले जाएगी तो वो तुझ पर संदेह नहीं करेगी और वो इसे स्वीकार कर लेगी। मैं समझ गई महारानी, आपका हृदय कितना विशाल है। आप महारानी रासा पर उपकार भी करना चाहती हैं तो गुप्त रूप से। उपकार कहाँ जीनो, इसमें तो मेरा ही स्वार्थ है ना। स्वार्थ? महारानी रासा माता बनेंगी तो मैं भी तो बड़ी माता कहलाऊंगी ना। ये ले, और ध्यान रहे इस पवित्र चंद्र रस की एक भी बूंद भूमि पर न गिरने पाए। अब शगुन होता है। आप चिंता न करें महारानी, मैं ध्यान रखूंगी। ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र जिसके नेत्र कान है, ब्रह्मांड का